महाशिवरात्रि का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश होता है। हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई या बहन या आपके बच्चे आपसे ये सवाल पूछ लें कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। तो ये आंसर तो मैं श्योर हूँ कि आप दे देंगे कि महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान और पार्वती मैया की शादी हुई थी। लेकिन आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इतने छोटे जवाब से कन्विंस नहीं होते हैं। वो बहुत ही क्यूरियस बच्चे हैं, उन्हें पूरा जवाब देना होता है। तो अगर आप एकदम सटीक और सही चीज़ उन्हें बताना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि कथा के बारे में। ये कथा शुरू होती है सती माँ के दुख से और अंत होता है इसका पार्वती माँ के खुशी से। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सती और पार्वती ये दोनों नाम भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उनका 36 का आंकड़ा था अपने भोलेनाथ से, मतलब शिव भगवान से। उन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा था कि जब उन्होंने शिव भगवान का अपमान नहीं किया हो। उन्होंने हमेशा ऐसी योजनाएं बनाई थी जिससे कि महादेव का अपमान हो सकता हो। राजा दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें बहुत दूर दूर से राजाओं को, ब्राह्मणों को उसमें आमंत्रित किया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति उन्होंने छोड़ा नहीं था जो कि योग्य था इस पूरे यज्ञ के लिए। दूर दूर से राजा, ब्राह्मण और बहुत सारे लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे। सती उनकी पुत्री थी, तो सती भी इस यज्ञ में आई थी। लेकिन सती ने क्या देखा कि उनके पति महादेव के लिए सही आसन उन्होंने नहीं बिछाया था, योग्य स्थान नहीं रखा था महादेव के लिए। और रीज़न तो हम लोग जानते हैं, दक्ष उनका अपमान करना चाहते थे। सती को यह चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो सहन नहीं कर पाई। वो उसी योग्य अग्नि में कूद गई और जलकर राख हो गई। सती का अंत हो गया। महादेव को सती बहुत ही पसंद थी। सती महादेव को बहुत ही प्रिय थी। सती के जाने के बाद महादेव विरह की अग्नि में जलने लगे। वह यहाँ से वहाँ भटकने लगे। और फिर नियति देखिए, डेस्टिनी देखिए, सती ने फिर जन्म लिया पार्वती के रूप में। जब पार्वती एक छोटी कन्या थी, उसी समय उन्होंने अपने पिता से कह दिया था कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ शिव से करेंगी, नहीं तो फिर जीवन भर कुंवारी रहेंगी। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि पार्वती ने फिर जन्म कहाँ लिया था। पार्वती ने हिम नरेश के घर जन्म लिया था और पार्वती जी के माताजी का नाम मैना देवी था। और हिम नरेश जो है, उनका जो राज्य था वो कैलाश के थोड़े ही नज़दीक था, उसके आसपास ही था। कैलाश जैसे कि जानते हैं हम कि कैलाश वही स्थान है जहाँ हमारे भोले बाबा हमेशा रहते हैं, रहते आए हैं, अभी भी रहते हैं, लोग कहते हैं। और मतलब शिव भगवान का गढ़ अगर हम मानते हैं ना, वो कैलाश है। कैलाश के नज़दीक ही राज्य था हिम नरेश का। जब हिम नरेश को अपनी पुत्री की इस चीज़ के बारे में, इस इच्छा के बारे में पता लगा कि वो विवाह करना चाहती है महादेव से, तो जब उनकी पुत्री बड़ी हुई तब हिम नरेश, उनकी पत्नी मैना और पार्वती सभी लोग शिव जी के पास आए कैलाश में। और हिम नरेश ने उनसे विनती की कि उनकी बेटी को वो स्वीकार कर लें। उस वक्त क्या हुआ कि शिव भगवान जो है वो बहुत ही घोर तपस्या कर रहे थे।
इसलिए पार्वती जी की उनसे बात हो ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी हिमनरेश ने इच्छा प्रकट की महादेव के सामने कि उनकी बेटी जो है उनकी अर्धांगिनी बनना चाहती हैं, उनसे विवाह करना चाहती हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ कि एक ताड़कासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसे कुछ ऐसे पावर्स मिले हुए थे कि उसे कोई नहीं मार सकता था, और ऐसा लिखा हुआ था कि अगर कोई उसे मार सकता है तो वो शिव जी का पुत्र ही मार सकता है सिर्फ। तो क्योंकि शिव भगवान इतनी गहरी तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मदेव ने कामदेव, जो कि प्यार के देवता माने जाते हैं, और उनकी पत्नी रति को भेजा कि वो जाकर शिव जी की जो वो शिव जी तप कर रहे थे उसमें विघ्न डाले, जिससे कि शिव जी पार्वती से शादी करें, जिससे कि उनका पुत्र पैदा हो और वो ताड़कासुर का वध कर दे। क्योंकि ताड़कासुर त्राहिमाम मचा रहा था, सब तरफ बर्बादी फैला रहा था, तीनों लोक में हाहाकार मचा रहा था ताड़कासुर। तो कामदेव और उनकी पत्नी जब वहाँ पहुँचे शिव जी की तप में विघ्न डालने के लिए, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, उसी समय जो हिमनरेश हैं उनकी पत्नी मैना देवी और पार्वती भी वहीं अवेलेबल थे। तब क्या हुआ फ्रेंड्स कि कामदेव ने अपना तीर चलाया, ऐसा तीर चलाया कि जिससे कि काम जगता शिव के अंदर। अब शिव तो अंतर्यामी हैं, उनको बहुत गुस्सा आ गया कामदेव पे। उनका तीसरा नेत्र जो है वो खुल गया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, कंप्लीटली भस्म कर दिया। पार्वती जी ने यह सब अपनी आंखों से देखा और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, वो घबरा गई। वो समझ गई कि प्रेम से शिव को जीतना बहुत ही मुश्किल था। एक ही तरीका था शिव जी को जीतने का, और हम शिव भक्तों को भी वही तरीका अपनाना चाहिए, और हम अपनाते भी हैं, और वो था तप का, भक्ति का। तो पार्वती जी ने बहुत ही कड़ा तप किया, बहुत मेहनत की, बहुत ही बड़ी भक्ति अपने मन में जगाई शिव भगवान के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वो जंगल में तप कर रही थी, उन्होंने शिवलिंग बनाया था, और दिन हो या रात हो पार्वती माता शिव जी की प्रार्थना कर रही थी, उनकी भक्ति कर रही थी। शिव भगवान अपने भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ देख पा रहे थे, वो बहुत ही प्रसन्न हो चुके थे। एक बार क्या हुआ कि जब पार्वती उस जंगल में पूजा कर रही थी, भक्ति कर रही थी शिव भगवान की, एक साधु आया वहाँ पर। और जब वो साधु आया तो उसने पूछा पार्वती जी से कि वो क्या कर रही हैं ये और क्यों कर रही हैं। तब पार्वती जी ने बोला कि वह असीम प्रेम करती हैं शिव भगवान से, वो चाहती हैं कि शिव भगवान उनके जीवन साथी बने, वो उनकी सेविका बनकर उनका जीवन भर उनकी सेवा करें। इसलिए वो समझ चुकी थी कि शिव जी को प्राप्त करने का राह एक ही है, वो है भक्ति का राह। इसलिए वो वहाँ पर पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी, तप कर रही थी, भक्ति कर रही थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तब उस साधु ने बहुत ही गलत बातें बताई शिव भगवान के बारे में पार्वती जी को। उन्होंने कहा कि शिव एक ढोंगी इंसान है, वो कभी भी सच नहीं बोलते हैं, और अगर पार्वती जी शिव भगवान से शादी करेंगे तो उनका जीवन जो है अंधकार से घिर जाएगा, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर पार्वती माता बहुत ही क्रोधित हो गई। लेकिन तब वो क्या देखती हैं, उन्होंने ये बात मानी नहीं, तब क्या देखती हैं कि वही साधु जो है वो शिव भगवान में परिवर्तित हो गए थे। एक्चुअली शिव भगवान उसी साधु का रूप धर के आए थे, और या आप कहिए कि साधु शिव भगवान का, या शिव भगवान उस साधु का रूप धर के आए थे, और वो पार्वती जी की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें पार्वती जी अव्वल नंबरों से पास हो चुकी थी।
और फिर क्या हुआ मित्रों कि पार्वती जी का विवाह हो गया फाइनली शिव भगवान से। फाइनली उनका विवाह हो गया। और इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। हमारे देश में ही नहीं, नेपाल में भी मनाया जाता है। और जो भी हमारे भारतीय भाई हैं जो कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहते हैं, सभी लोग इस त्यौहार को जरूर मनाते हैं, महाशिवरात्रि। और फिर आप जानना चाहेंगे कि कामदेव जी जो हैं उनका क्या हुआ, वो तो भस्म हो गए थे। लेकिन फिर जब पार्वती जी का विवाह हुआ शिव भगवान के साथ, उसके बाद उन्होंने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कुमार स्वामी था, जो कि साउथ इंडिया में कहा जाता है कार्तिक या कार्तिकेन भी कहा जाता है। वो बहुत ही शक्तिशाली वॉरियर थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। नियति में लिखा हुआ था, डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये तो होना ही था, इसको कोई नहीं रोक सकता था और ये हुआ भी था। ताड़कासुर का वध कार्तिक ने किया था। दूसरे पुत्र को भी उन्होंने जन्म दिया था जो कि पार्वती जी का पुत्र था और शिव भगवान का पुत्र था। उनका नाम हम जानते हैं गणपति बाप्पा, गणेश भगवान, श्री गणेश, लंबोदरा, किसी भी नाम से बुलाया, इनका दूसरा पुत्र था। फिर क्या हुआ कि जब ताड़कासुर का वध हो गया उसके बाद ब्रह्मा जी ने समझाया शिव भगवान को कि उनके कहने पर ही कामदेव और रति आए थे उनके तप में विघ्न डालने के लिए। इसमें कोई कामदेव के वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, कोई उनके सेल्फिश मोटिव्स नहीं थे। तब फिर उन्होंने, शिव भगवान ने कामदेव जी को माफ़ कर दिया, कामदेव फिर जीवित हो गए। लेकिन हम लोग सारे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास से, बड़े ही उत्साह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। हम रात से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती हैं सारे ही शिव मंदिरों में। शिव मंदिरों की जो सुंदरता है इस रोज़ देखने को ही मिलती है, बहुत ही सुंदरता से उसे सजाया जाता है। और माता जी के भी जितने भी मंदिर हैं, चाहे हम बात करें खोड़ियार माता का मंदिर जो कि भावनगर में है, वैष्णव देवी का मंदिर जो कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, अब तो जम्मू कश्मीर नहीं कह सकते हैं लेकिन कश्मीर से पहले जम्मू में है, जम्मू के पास हैं। या फिर हम देखते हैं कि हम बात करें हरसिद्धि माता मंदिर जो कि उज्जैन में है, या फिर आशापुरा मंदिर जो कि कच्छ में है। किसी भी माता जी की हम बात करें, सारे मंदिरों को सजाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है ये हमारे लिए। लोग इस दिन पूजा करते हैं शिव भगवान की। शिव भगवान को दूध और पानी से नहलाया जाता है, शहद से नहलाया जाता है और बेल पत्र उनको अर्पित किया जाता है। सब लोग इस दिन उपवास रखते हैं। गुजरात में और मध्य प्रदेश में शकरकंदी खाने का भी ऐसा नियम है। और जो भी लड़कियां जो कुंवारी हैं वो इस दिन भगवान से प्रार्थना करती हैं, उन्हें बहुत ही योग्य वर मिलता है ऐसा कहा जाता है। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अगर इस दिन भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उनका जो है दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो भोले बाबा का त्यौहार है। भोले बाबा जो है हमारे तन, हमारे मन, हमारे आत्मा में बसते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपके बच्चे और आज के यंगस्टर्स अगर आपसे पूछते हैं अब कि ये क्यों मनाया जाता है त्यौहार, तो आप पूरी घटना क्या क्या हुआ था जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक मेरे दिल से मैंने बात करी है आज इस वीडियो में, कोई हेजिटेशन आपके साथ नहीं रखा है, दिल खोल के आपके सामने जो भी मुझे मालूम था वो आपको बताया है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर आप उनको बताइएगा। और भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स इस बारे में जानना चाह रहे हो, इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं पूरी अनुमति और परमिशन आपको देता हूँ इस बात के लिए।
और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, और साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और ऐसे ही त्यौहार के बारे में, या ऐसे ही किसी घटना के बारे में, ऐसे ही कथा के बारे में आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।